स्क्विड गेम जो नेटफ्लिक्स की सीरीज है, इसकी ये डार्क रियलिटी जानकर आपके भी पैरों तले जमीन निकल जाएगी। ये जो चीजें जिन्हें हम बचपन में खूब यूज करते थे, अभी ये आना बंद क्यों हो गए? काफी इंटरेस्टिंग रीजन है। ये ऐसी कौन सी मकड़ी है जो हमारी जान बचाने के लिए जी जान से मेहनत करती है? क्यों अमेज़न कंपनी के असली मालिक को ही पता नहीं है कि पूरी अमेज़न कंपनी ही उसकी है? ऐसा क्यों? और इस शख्स के पीछे की स्टोरी जानकर आप भी इसके पीछे पड़ जाओगे इसकी चटनी बनाने के लिए। भाई ऐसा क्या किया व्यक्ति ने, ये पता चलेगा आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नंबर 15, इस वीडियो को देखो। इसमें ह्यूमन और एंट्स को सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कहा था, पर इसमें इंसानों को कम्युनिकेशन करने के लिए मना कर दिया था ताकि वो एंट्स की लेवल तक आ सके। और देखा गया कि कौन जल्दी से इसे सॉल्व कर सकता है, और आंसर है एंट्स। चींटियों ने इसे बहुत ही जल्दी सॉल्व कर दिया। लेकिन यही खत्म नहीं होता। जब ये वीडियो पब्लिश किया गया तभी कई एक्सपर्ट्स का कहना था कि जो चींटियां होती हैं वो बहुत केमिकली बात करती हैं, और जिस तरीके से ह्यूमन का कम्युनिकेशन स्टॉप किया गया था उसी तरीके से चींटियों का कम्युनिकेशन स्टॉप नहीं हुआ। इसीलिए एक्चुअली में ह्यूमंस के लिए चीटिंग है। नंबर 14, जेफ बेजोस के जो बायोलॉजिकल पिता हैं, उन्हें ये पता नहीं था कि उनका बेटा इतना ज्यादा अमीर है। दरअसल वो काफी छोटी सी उम्र में अपनी फैमिली को फॉरशेक करके चले गए थे, और फिर वो उन्हें कभी नहीं मिले। और फिर 2012 तक उन्हें पता ही नहीं चला कि उनका बेटा पूरी दुनिया में सबसे अमीर आदमी में से एक है, और वो इतना ज्यादा सक्सेसफुल है कि दुनिया में हर कोई उनका नाम जानता है। 2012 में एक न्यूज रिपोर्टर ने उनके बायोलॉजिकल फादर को एक्चुअली में ट्रैक डाउन करके उन्हें बताया, तब जाकर उन्हें विश्वास हुआ कि जेफ बेजोस उनका ही बेटा है। नंबर 13, ये घंटी लगभग पिछले 200 साल से बज रही है। अगर एग्जैक्ट डेट बताए तो 177 ईयर्स ये बजती आ रही है, और इसके पास एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है दुनिया की सबसे ज्यादा कमाल की बैटरी होने का। दरअसल ये एक्सपोर्ट में है, और ये एक एक्सपेरिमेंट बेल थी जो कि एक नए तरीके के सिस्टम से बनाई गई थी, और तब से लेकर अब तक ये बजती आ रही है। वैसे तो अब इसे सुना नहीं जा सकता क्योंकि ये 2 लेयर हार्ड ग्लास के पीछे है, और अगर इन ग्लास को खोलने की कोशिश की जाए तो शायद ये आवाज बंद हो जाए, इसीलिए इसे खोल नहीं सकते, और ये साइंटिस्ट के हिसाब से अभी भी बज रही है। नंबर 12, चांद पर सबसे पहला कदम किसने रखा था? ये सवाल बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और ऑब्वियसली इसका सबको आंसर पता भी है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन्होंने पहला कदम तो रखा था, लेकिन पहला कदम कौन सा रखा, लेफ्ट या फिर राइट? तो इसका जवाब है लेफ्ट, क्योंकि चांद पर सबसे पहले पैर का फुटप्रिंट है वो लेफ्ट पैर का फुटप्रिंट है। नंबर 11, ये एक 400 किलो आदमी का एक्सरे है। आप देख सकते हो कि इसके बोन पर कितना ज्यादा फोर्स आ रहा होगा। हर मोटा आदमी इतना मोटा नहीं होता, लेकिन उसके वजन के हिसाब से हड्डियों पर बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, और ज्यादा टाइम से अगर वेट लॉस को ना करो तो पतले होने के बाद भी आपके घुटने और कुछ बोन्स के जॉइंट्स को नुकसान ये कर देगा। नंबर 10, मार्केट में आर्टिफिशियल डायमंड तो आराम से मिल जाते हैं, लेकिन एक असली डायमंड को बनाने में एक्चुअली में कितना टाइम लगता है? ये प्योर डायमंड होता है, यानी कि एकदम नेचुरली बना हुआ सबसे प्योर डायमंड, उसे 1 से 3 बिलियन साल का टाइम लगता है, तब जाके वो एक रियल डायमंड बनता है। वैसे ही डायमंड्स की कीमत लाखों करोड़ों में होती है। नंबर 9, यार एरोप्लेन में वाइब्रेशन को कम करने पर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। इसी वजह से उसके सारे कंपोनेंट्स को इतना स्टेबल बनाया जाता है कि वो कम से कम वाइब्रेट करें, लेकिन जो वाइब्रेट करने पर जो स्क्रू होते हैं वो अपने आप निकल सकते हैं। जैसा कि आप इसे एग्जांपल में देखो, जैसे ये वाइब्रेट हो रहा है और ये स्क्रू धीरे धीरे करके निकल रहा है, और ये एक्चुअली में प्लेन में भी हो सकता है। नंबर 8, एक बार इस वीडियो को देखो, एकदम 3D लगता है, पर ये बस एक कार के बर्न आउट मार्क्स हैं। शायद उसने बहुत ज्यादा कस के ब्रेक लगाया होगा, उसके बाद ये ऐसा बर्न आउट हुआ होगा, और किस्मत से ये मार्क ऐसा आया है कि ये शायद टायर का शैडो हो, और इस वजह से ये पूरा 3D लग रहा है। लेकिन ये जो पूरा जो हुआ है ये पूरी की पूरी तरह कोई इंसिडेंटली हुआ है। नंबर 7, यार रसिया में लोग बड़े ही डायरेक्ट होते हैं, जिस वजह से इन्हें कई लोग रूड भी समझते हैं, जो कि ये इनका नेचर है। जैसे कि ये कॉल उठाकर हेलो हाय नहीं कहते, बल्कि ये कहते हैं आई एम लिसनिंग, यानी डायरेक्ट मुद्दे की बात पर आ जाते हैं। और कई लोगों को लगता है कि ये एकदम रूड है, पर वहाँ पर ये काफी नॉर्मल बात है। नंबर 6, ये आपको काफी अजीब लग सकता है, लेकिन ये एक्चुअली में बिल्कुल सच है। अगर कहीं आप जंगल में हो और अगर आपको चोट लग जाए, और अगर आपके पास कोई बैंडेज या फिर कुछ भी नहीं है, तो मकड़ी के जो जाले जो होते हैं तो आप उसे कलेक्ट करके रैप कर सकते हो, और जंगल में आसानी से आपको मकड़ी के जाले मिल जाएंगे। आपको बहुत से जालों को कलेक्ट करना है, और एक कॉटन की तरह आप उसे यूज कर सकते हो अपने घाव को क्लोज करने में। और हाँ, इसमें आपको देखना पड़ता है कि इसमें मकड़ी जहरीली ना हो, वरना नहीं आपको काट लेगी, नहीं तो फिर आपके जान के लेने देने पड़ जाएंगे। नंबर 5, कर्नाटक में रहने वाली एक लड़की ने 7 बार शादी करके 6 बार डिवोर्स लिया है, ताकि वो 6 अलग अलग पति से एलुमनी हासिल कर सके। एलुमनी मतलब जब हस्बैंड को पैसे देने पड़ते हैं वाइफ से डिवोर्स लेते टाइम, ताकि वो मस्त आराम से अपनी जिंदगी
जिंदगी बिताई, जो कि शायद वो अब कर रही है क्योंकि इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। वैसे एलिमनी जरूरी भी है क्योंकि उसके बिना मैरिज विक्टिम को काफी दिक्कत भी होगी, पर इसके लिए और बेटर लॉज बनानी चाहिए एक्चुअली। नंबर 4, यार धीरे धीरे एआई सच में हमारी एक्सपेक्टेशन से बेटर परफॉर्म कर रही है। जैसा कि आपको पता होगा कि सेलिब्रिटीज के कई सारे वीडियोस होते हैं जिसमें वो कुछ बोल रहे होते हैं, वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होता क्योंकि वो काफी दूर होते हैं या फिर उनके पास माइक नहीं होता, पर इन्हीं सबको एआई काफी आसानी से ट्रैक कर सकता है। ये देखो कैसे लिप्स और एक्सप्रेशन को रीड करके एआई ने एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया है कि वो क्या बोल रहे होंगे, जो कि काफी सेंस भी बना रहे हैं एक्चुअली में, जो कि सच में रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी है। नंबर 3, एक बार ये फोटो देखो जिसमें दिखाया जा रहा है कि कैसे ओवर द टाइम चिकन की साइज कितनी ज्यादा बढ़ गई है। ये देखकर तो थोड़ा सा कंसेलिंग फील होता है कि इस चिकन को इतना बड़ा बनाने के लिए जेनेटिकली इसे कितना चेंज किया गया होगा, यहाँ तक कि फोर्स फीडिंग और इंजेक्शन भी दिए गए होंगे पैरेट जैसे, ताकि चिकन का साइज बड़ा हो, ताकि काफी प्रॉफिट बना सके। पर ये कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को नुकसान जरूर करता होगा। इसी वजह से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नॉन वेज अनहेल्दी होते जा रहे हैं। वहीं आप इस शख्स को देखिए, इनका नाम है ग्रीन वोल्फ। भाई साहब इस व्यक्ति ने 41 शादियां की हैं। जी हाँ, जिन्होंने अपनी आखिरी शादी 89 की उम्र में की है, यानी कि मरने से 11 दिन पहले। और ऐसा भी बताया जा रहा है कि इनके पास 40 बच्चे हैं और तो इनके पास रिकॉर्ड भी है सबसे ज्यादा शादी करने का। ओ भाई। नंबर 2, बचपन से लेकर अब तक बहुत कुछ बदल चुका है, कुछ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव। इसमें सबसे बड़ा नेगेटिव तो ये है कि चाइल्डहुड की कुछ चीजें डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं, जिसमें सबसे पहला तो ये है बैट स्नैक्स, जो शायद ही कभी हमें दोबारा इंडियन मार्केट में देखने को मिले। वैसे अगर आप शायद बैट्स के फैन है तो आपने कभी इन हिप्पोस को देखा ही होगा, और अगर आपको बैट्स और हिप्पो याद है तो आपको पार्ले किस्मी तो जरूर पता होगा। वैसे तो ये भी डिसकंटिन्यू नहीं हुए हैं, लेकिन बढ़ते हुए कंपटीशन की वजह से ये डिसकंटिन्यू हो सकते हैं। वैसे क्या दोस्तों अपने बचपन में स्कूल जाते टाइम दुकान पर लॉटरी स्क्रैच की थी? हमें लगभग हर दुकान पर इस तरह की लॉटरीज नजर आती थी, जो कि 1 रुपए के प्राइस पॉइंट पर मौजूद होती थी, जिसमें 100 रुपए निकलने तक की संभावना रहती थी। और ये आज के टाइम पर लॉटरीज लगभग डिसकंटिन्यू हो चुकी हैं। मतलब आज के टाइम के बच्चों का बचपन हमारी तरह कूल नहीं है। नंबर 1, कई वेब सीरीज और मूवी शोज ऐसे हैं जो कि पूरी तरीके से रियलिटी पर बेस्ड होते हैं या फिर इंस्पायर्ड होते हैं, जैसा कि स्क्विड गेम, जो कि साउथ कोरिया में 1986 में हुए एक इंसिडेंट पर बेस्ड था, जहां पर एक आइलैंड में कई लोगों को हॉस्टेज बनाकर ले जाया जा रहा था। जब इन्वेस्टिगेशन हुई तब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट पता चला, उन सभी लोगों के साथ में फाइनेंस के साथ दिक्कत चल रही थी, इसीलिए वो सभी लोग एक पॉइंट से गायब हो गए थे। और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ ये आज तक पता नहीं चल पाया, और अब तो शायद ये पता चले भी ना। और स्क्विड गेम के साथ साथ और भी कई सारे मूवीज रियलिटी पर बेस्ड हैं, जैसा कि मनी हाइस्ट। मनी हाइस्ट को नेटफ्लिक्स ने पूरी तरह फिक्शनल माना है। कई एक्सपर्ट का तो ये मानना था कि मूवीज का एक्सप्रेशन मॉस्को थिएटर हॉस्टेज थ्रेजेस से ली गई है। इसी तरह से अक्सर ये कहा जाता है कि ब्रेकिंग बैड शोज भी फिक्शनल है, लेकिन शो की स्टोरी लाइन भले ही फिक्शनल हो, लेकिन इसकी इंस्पिरेशन डीपली ढंग से रियलिटी से उठाया गया है, जिसके लिए नेकस ने कई घंटे जूझे लैब से कई लोगों से कन्वर्सेशन भी की थी। वहीं चैन कुली की मैन कुली, वैसे तो इसमें मैजिक्स और कई सुपर नेचुरल पावर्स और कई एंगल्स हैं, लेकिन इस सचिन तेंदुलकर की लैब से काफी सिमिलर है। वहीं अजय देवगन की रीड भी सच्चाई पर बेस्ड थी, जहां उन्होंने 1981 में हुए एक इंसिडेंट को बड़े ही ब्यूटीफुल ढंग से पोर्ट्रे किया था। भाई ये तो आपको पता चल गया, लेकिन क्या आपको पता है कि इन सीलिंग फैंस में ये कैप क्यों लगा होता है? और ये कौन सा बंदा है जिसने अपने फैन से मिलने के लिए अपने बेटे की स्कूल की फीस ही डाल दी? इसकी पूरी स्टोरी जानने के बाद आपको हंसना है या फिर रोना, ये खुद डिसाइड नहीं कर पाओगे। और कैसे आप बिना वाईफाई और डेटा के इंटरनेट को बड़ा स्मूथली चला सकते हो? भाई अगर आपको इन सभी सवालों का जवाब जानना है तो वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिसे आप अब भी देख सकते हो। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना।